आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8th हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और यार अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखा है इस चैप्टर के, तो फटाफट से जाके आप एक बार उनको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। सो माय फ्रेंड्स, हमारे पार्ट 2 के एंड में हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो आपकी इंडिगो की खेती है माय फ्रेंड्स, वो कैसे की जाती है। उसको करने के आपके दो सिस्टम हैं, एक तो होता है आपका निज सिस्टम, दूसरा होता है माय फ्रेंड्स आपका रियोटी सिस्टम। ठीक है। अब माय फ्रेंड्स, हम यहाँ पे निज सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे क्या कुछ प्रॉब्लम्स हमारे किसानों को फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो चलो यार माय फ्रेंड्स, उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं अब, टिल द लेट 19th century planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation। कि भाई आपकी लेट 19th century तक जो आपके किसान थे, जो आपकी फसलों को बोने वाले लोग थे, वो यही सोचने में अपना टाइम वेस्ट करते रहे, इसी के ऊपर अपना टाइम लगाते रहे कि भाई हम कैसे अपनी ज़मीन को बढ़ाएं और अपनी खेती को बढ़ाएं ज़मीन के साथ में। Less than 25% of the land production producing indigo was under this system। और माय फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी 25% से भी ज़्यादा जो ज़मीन थी वो आपकी इसी सिस्टम के ऊपर यहाँ पे काम कर रही थी। आई मीन इसी सिस्टम के ऊपर वहाँ पे आपकी इंडिगो उगाई जा रही थी। द रेस्ट वॉज अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टिवेशन, द रियोटी सिस्टम। और जो आपकी बाकी ज़मीन बच गई माय फ्रेंड्स, वो यहाँ पे रियोटी सिस्टम के अंदर थी आपकी। ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स, अब आपको रियोटी सिस्टम के बारे में भी कुछ बातें यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे बताता है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रेयोट्स, कि भाई जो रेयोट्स थे उनकी लैंड के ऊपर इंडिगो कैसे यहाँ पे उगवाते थे वो लोग। अंडर द रियोटी सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स्ड द रेयोट्स टू sign a contract and agreement। At times they pursued the village headmen to sign the contract on behalf of the riots। Those who signed the contract got cash advance from the planters at low rates of interest to produce indigo, but the loan committed the riot to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holdings। The planter provided the seed and drill, while the cultivators prepared the soil, sowed the seeds and look after the crop। अब माय फ्रेंड्स, इस सिस्टम के अंदर आपका क्या सीन होता था कि भाई जो अंग्रेज लोग थे वो पहले ही जो गांव का मुखिया होता था उससे एक ट्रीटी साइन करवा लेते थे कि भाई बाद में आपकी जो भी इंडिगो होगी आपको उसको हमें ही बेचना होगा। इसके बदले में हम क्या करेंगे, आपके जो किसान हैं उनको एडवांस में पहले कुछ पैसा दे देंगे, साथ में उनको बीज वगैरह प्रोवाइड करा देंगे, ड्रिल्स प्रोवाइड करा देंगे, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकेंगे, उसको अपनी ज़मीन के ऊपर बो सकेंगे और उगा सकेंगे इंडिगो को उगाने के बाद। फिर लेकिन बाद में उसको हमें ही बेचनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमने उसको पहले पैसा दिया है वो उसको हम बहुत कम इंटरेस्ट के ऊपर दे देंगे। ठीक है। तो माय फ्रेंड्स, आपका जो ये सिस्टम था ना, मतलब कि रियोटी सिस्टम, ये कुछ इसके ऊपर आपका बेस था। उसके बाद माय फ्रेंड्स, आप ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर आपको शो कर रही है वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिगो इन द अर्ली 19th century बंगाल फॉर्म। अब आपके जो बंगाल के माय फ्रेंड्स किसान हैं वो देखो कुछ इस तरीके से आपकी नील की यहाँ पे कटाई कर रही हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आगे बताता है, फॉर्म क्लोज वर्थी ग्रांट रूरल लाइफ इन बंगाल 1860। इन इंडिया द इंडिगो प्लांट वॉज कट मोस्टली बाय मैन। और माय फ्रेंड्स, यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपकी इंडिगो के पौधे थे, ज़्यादातर जो आपके उनकी कटाई करते थे वो आपके मैन करते थे। यहाँ पे वुमेन का ज़्यादा रोल माय फ्रेंड्स नहीं हमें देखने को मिलता है, शायद क्या पता करती भी हों, लेकिन हमें यहाँ पे अपनी पिक्चर्स के अंदर और हमारे जो सोर्सेज हैं उनके अंदर ज़्यादातर देखने को रोल नहीं मिलता है। ठीक है। उसके बाद माय फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इस वाली फिगर को देखो, आपकी फिगर नंबर 9 है। ये आपको शो कर रही है द इंडिगो प्लांट बीइंग ब्राउट फ्रॉम द फील्ड ऑफ टू द फैक्ट्री। कि भाई आपके खेतों से इंडिगो को इकट्ठा करके अब फैक्ट्री में ले जाने के लिए उसको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद माय फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी से क्वेश्चन पूछता है कि अब हाउ वॉज इंडिगो प्रोड्यूस्ड, कि आपकी जो इंडिगो है वो कैसे यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स, ये जो आपकी पिक्चर है ये आपको क्या कुछ बातें यहाँ पे समझाती है, हम उसको भी डिफाइन करते हैं, फिर हम आगे साथ के साथ इसे कंटिन्यू करते चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कहती है, एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड्स पेंटिंग by William Simpson 1863। The indigo village were usually around indigo factories owned by the planters। After harvest, the indigo plant was taken to the vast in the indigo factory। 3 or 4 vats were needed to manufacture the dye। और माय फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई होता क्या था कि जो आपकी इंडिगो की फैक्ट्री थी माय फ्रेंड्स, वो वहीं पे लगाई जाती थी जहाँ पे आपके खेत होते थे इंडिगो के बहुत सारे। ठीक है। और वो आपकी फैक्ट्री लगाने के बाद जो भी इंडिगो होती थी आपकी उस फैक्ट्री के अंदर जाती थी, और यहाँ पे फिर आपको क्वांटिटी बता रखी है कि भाई आपके 3 से 4 वैट्स लग जाते थे मैन्युफैक्चरिंग करने में आपकी इंडिगो की
डाई को। अब माय फ्रेंड्स ये वेट उस टाइम की आपकी कोई यूनिट वगैरह है, ठीक है। अब आगे बोलते हैं ईच वेट हैड अ सेपरेट फंक्शन, और आपके हर एक वेट का अपना खुद का एक अलग फंक्शन रहता था। द लीव्स stripped ऑफ द इंडिगो प्लांट वर फर्स्ट सोक्ड इन वार्म वाटर इन अ वेट नोन एज द फ्रीमेंटिंग और स्टीपर वेट। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई बेसिकली सीन क्या होता था कि सबसे पहले जो आपका पौधा था उसको ये माय फ्रेंड्स थोड़ा गर्म पानी में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं है, थोड़े से वार्म वाटर के अंदर उसको यहाँ पे सोक करते थे। उसके बाद माय फ्रेंड्स उसको सबसे पहले वेट के अंदर डालते थे। When the plant fermented, the liquid begins to boil and bubbles. Now the rotten leaves were taken out and the liquid drained into the another vat that was placed just बिलो दी फर्स्ट वेट। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो अब आपका पानी वो उसको और वो लोग उबालते थे। जब उबालने के बाद बॉईल करने के बाद पानी को उसके अंदर से जो आपके पौधों के मतलब जिनकी जड़ें वगैरह बाहर निकली हुई होती थी ना, उनको वो वहाँ से हटा देते थे। और जो आपका पानी फिर वहाँ पे उबालने के बाद वो होता था उसको वो दूसरी डाई के अंदर या फिर दूसरे वेट के अंदर पहुँचा देते थे, ठीक है, जिसको वो लोग यहाँ पर बोलते थे बीटर वेट, ठीक है। अब आगे बोलते हैं द सोल्यूशन वॉज कॉन्टीन्यूसली स्ट्रीड एंड बीटन विद द पैडल्स when the liquid gradually turned green and then blue lime water was added to the vat। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई उसके बाद वो उसको बीटन करते थे पेडल्स की हेल्प से उस पानी को बार बार, जब तक कि वो आपका ग्रीन ना बदल जाए, ग्रीन के बाद उसको ब्लू कलर में ना आ जाए। और ब्लू कलर में आने के बाद माय फ्रेंड्स उसके अंदर आप यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि आपका जो दूसरे टाइप के जो आपके लाइम वाटर होते हैं ऐसे कुछ सोल्यूशन उसके अंदर वो लोग डालते रहते। फिर बताता है ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेट आउट, फिर बताता है ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेटेड आउट इन फ्लेक्स अ मडी सेडिमेंट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द वेट एंड अ क्लियर लिक्विड रोज to the surface. The liquid was drained off and the sediments, the indigo pulp, transferred to the another vat known as the settling vat and then pressed and dried for sale. And उसके बाद my friends वुमेन यूजुअली कैरिड द इंडिगो प्लांट टू दी वेट्स। और माय फ्रेंड्स ज़्यादातर आपकी जो वुमेन्स थी वही ये काम करती थी जो कि वेट्स के पास में आपके इंडिगो प्लांट को लेके जाती थी। बेसिकली माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को कुछ नहीं बता रहा, बस ये सीन बता रहा है कि जो आपका इंडिगो है उसकी खेतों में कटाई होने के बाद उसको हम कैसे उससे नील लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बताता है कि भाई आपके ऐसे वैट होते हैं या फिर जिनको हम डाई भी बोल देते हैं, ऐसे बहुत सारी डाइयों को वो लोग रख देते थे। सबसे पहले उसको थोड़े से गर्म पानी के अंदर वो करते थे, उसके बाद यहाँ पे ले जाने के बाद उसको बीट करते थे पैडल की हेल्प से। एंड देन माय फ्रेंड जब वो ग्रीन से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता था, कन्वर्ट होने के बाद में वो लोग माय फ्रेंड्स उसके जो ऊपर वाला अच्छा पार्ट था उसको बाहर निकाल लेते थे। जो नीचे वाला आपका जो सेडिमेंट और थोड़ा मडी टाइप का पार्ट रहता है उसको वो एक साइड में ले जाके उसको दोबारा से माय फ्रेंड्स दूसरी डाई के अंदर उसके साथ में दूसरा ट्रीटमेंट वो लोग यहाँ पे करते थे, ठीक है। बाकी माय फ्रेंड्स ये देखो ये आपकी पिक्चर है जो कि आपको बता रहा है दी वेट बीटर द इंडिगो वर्कर हेयर इज स्टैंडिंग विद अ पैडल दैट वाज यूज्ड टू स्टीर द सॉल्यूशन इन द वेट। दिस वर्कर हैड टू रिमेन इन द वेस्ट डीप वाटर फॉर ओवर 8 आवर्स टू बीट द इंडिगो सॉल्यूशन। अब माय फ्रेंड्स ये जो आपके वर्कर हैं आप इनकी पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हो। इन वर्करों को माय फ्रेंड्स 8 घंटे करीबन पानी के अंदर रहना पड़ता था जो वेट का सॉल्यूशन था उसको बीट करने के लिए, जिस वजह से माय फ्रेंड्स वहाँ पे आपका जो नील है वो तैयार हो पाए, ठीक है। उसके बाद माय फ्रेंड्स आगे आपको बोलता है दीज वर्कर्स हैड टू रिमेन वेस्ट डीप वाटर ओवर 8 आवर्स टू बीट द इंडिगो सॉल्यूशन। उसके बाद वेट अ फर्मेंटिंग और स्ट्रॉन्ग वेसल। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली वेट आपका होता है क्या, यहाँ पे बता भी दिया इन लोगों ने आप सभी कन्वीनियंसी के लिए कि भाई आपका एक ऐसा बहुत बड़ा सा और एक बहुत मजबूत बर्तन, ठीक है, उसी को यहाँ पे ये लोग वेट बोल रहे हैं। उसके बाद माय फ्रेंड्स आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इसके बारे में कुछ बातें आपको यहाँ पे गिवन है जो कि बताती हैं The indigo is ready for sale. Here you can see the last stage of the production, worker stamping and cutting the indigo pulp that has been pressed and moduled. In the background you can see a worker carrying away the blocks of dyeing. My friends यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो आपका इंडिगो है वो बेचने के लिए तैयार हो चुका है, जो आपका नील है वो बेचने के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पे ये लोग अपनी मोहरें वगैरह लगा रहे हैं अपने नील के ऊपर और उसको पैकिंग करके माय फ्रेंड्स आगे पहुँचा रहे हैं बेचने के लिए, ठीक है। तो चलो यार माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं। तो आगे कहते हैं व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट अ न्यू लोन वाज गिवन टू द रैयत एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। अब माय फ्रेंड्स ऐसी वो मतलब कि अब आपको पता था ना स्टार्टिंग में यार जो किसान था आपका रैयत था उसने लोन लिया अंग्रेज़ों से कि भाई मेरे को यहाँ पे अपनी फसल बोनी है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई आप इंडिगो बो, आप अगर अपने खेत में इंडिगो बोते हो तो हम आपको जो है वो कर
जो हम इंटरेस्ट लेते हैं ना अपने लोन के ऊपर, वो कम लेंगे। तो इसने अपने खेत के ऊपर यहाँ पे इंडिगो बोई, लेकिन बाद में इनकी ट्रीटी क्या साइन हुई थी माय फ्रेंड्स यहाँ पे कि भाई बोने के बाद हम वापस से आपको ही इसको बेचेंगे। ये बात इनकी यहाँ पे पहले ही साइन हो चुकी थी। तो उस हिसाब से माय फ्रेंड इन लोगों ने बाद में इसको बेच दिया। यार दोबारा से खेत खाली हो चुका, तो दोबारा से कुछ बोना होगा, तो दोबारा से लोन लेने के लिए जाएंगे, फिर दोबारा से कम रेट पर लोन देंगे इंडिगो की खेती के लिए। फिर ऐसे माय फ्रेंड्स ये साइकिल आपकी यहाँ पे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। कुछ ऐसा सीन माय फ्रेंड्स पास्ट में होता था, ठीक है। उसके बाद चलो यार अब आपको आगे बताते हैं। फिर बताते हैं पीजेंट हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन्स soon realized how harsh the system was. The price they got of the indigo they produced was very low and the cycle of loan never ended. अब माय फ्रेंड्स किसानों को ऐसा लगने लगा कि भाई ऐसे तो यार हम बार बार लोन लेंगे, अपनी फसलें उगाएंगे, फिर इन्हीं को बेचेंगे, तो ऐसे तो हम इस साइकिल में फंसे के फंसे रह जाएंगे, क्योंकि ये लोग जो है ना, हम इंडिगो जो उगाते हैं उसके जो दाम है बहुत कम देते हैं, ज़्यादा दाम हमें नहीं देते। इस वजह से माय फ्रेंड हम लोन की जो साइकिल है उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसा किसानों को यहाँ पर सोचना था कुछ टाइम के बाद। फिर बताते हैं देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू, और यहाँ पे बहुत सारी दूसरी भी प्रॉब्लम्स होती थी। The planters usually insist that indigo be cultivated on the best soil in which peasants prefer to cultivate rice. अब यहाँ पे जो आपका नील था उसकी खेती किसान उसी ज़मीन पे कर पाते थे जो कि आपकी बहुत उपजाऊ होती थी और जो कि चावल उगाने के लिए बहुत अच्छी रहती है। इंडिगो moreover had deep roots and it exhausted the soil rapidly. After an indigo harvest the land could not be sown with rice. अब माय फ्रेंड यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपकी इंडिगो की खेती जब करी जाती है तो जो आपका इंडिगो का पौधा होता है उसकी जड़ें ज़मीन में बहुत नीचे तक जाती हैं, जिस वजह से सीन क्या होता है कि भाई वो ज़मीन के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को सोख लेती है, और वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन के सोख लेगी तो उसके बाद उसके ऊपर राइस की खेती चावल की खेती करने में बहुत प्रॉब्लम किसानों को यहाँ पे आती थी। फिर यहाँ पे बताते हैं हमको नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपको उसका नाम है यहाँ पे द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर, कि भाई आपकी यहाँ पे ब्लू क्रांति हुई उसके बाद क्या हुआ उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। सो यहाँ पे बताता है इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ रेयर्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो एज द रेबेलियन स्प्रेड। रेयर्ड रिफ्यूज टू पे रेंट टू द planters and attacked indigo factories and armed with the swords and the spears, bows and arrows. Women turned up to fight with the pots and pans and kitchen implements. Those who worked for the planters were socially boycotted and the Gomthas, agents of the planters who came to collect rent, were beaten up. Riots swore they would no longer take advance to show indigo nor be bullied by the planters. Lathilals, the lathi wielding strongest men maintained by the planters. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली आपका सीन क्या होता है कि भाई किसानों को लगता है कि ऐसे तो यार हम कभी इस लोन से बाहर ही निकल पाएंगे, इससे बाहर निकलने के लिए हमें कुछ तो यहाँ पे कदम उठाना पड़ेगा। तो माय फ्रेंड्स ये आपकी जो चीज़ है वो जन्म लेती है यहाँ पे मार्च 1859 के अंदर, जब क्या करते हैं सभी के सभी किसान बंगाल के ऑलमोस्ट सभी किसान मना कर देते हैं कि भाई अब हम अपनी ज़मीन पे यहाँ पे नील नहीं उगाएंगे, हम नील की खेती नहीं करेंगे, और वो लोन लेने से भी इस बात के लिए मना कर देती हैं। इस वजह से माय फ्रेंड होता क्या है कि जो वुमेंस होती हैं वो भी खिलाफ़ हो जाती हैं जो कि लोन दे रहे थे उनके, और अपने किचन इक्विप जो कि जैसे कि किचन के अंदर आपका चाकू वगैरह होता है उन सभी को अपने हाथ में उठा लेती हैं, और वो जो उनको लोन देते थे माय फ्रेंड उनको पीटने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, ठीक है। और जो उनसे रेंट इकट्ठा करने के लिए आते थे उनको बोलते थे माय फ्रेंड्स यहाँ पे गोमस्थास, तो वो उनको भी पीट के भगा देते हैं। और जो यहाँ पे प्लांटर्स होते थे बड़े बड़े वो अपने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे लाठियाल्स को रखते थे, तो उनके साथ में भी वो लड़ाई करना यहाँ पे अब स्टार्ट कर देते हैं। फिर बताते हैं वाई डिड द इंडिगो पीजेंट डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट, वट गेव दैम पावर टू रेबल। क्लियरली इंडिगो सिस्टम वॉज intensely oppressive, but those who are opposed do not always rise up in rebellion, they do not only at times. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो आपकी इंडिगो के किसान थे ऐसा क्या हुआ कि उन सभी ने मना कर दिया इंडिगो उगाने से, ऐसा क्या हुआ कि भाई उन सभी लोगों ने यहाँ पे अपने हाथों में हथियार उठा लिए और वो एकदम उनके अगेंस्ट हो गए और उन्होंने चाहा कि भाई वो कभी भी अपने यहाँ पे ज़मीन के ऊपर इंडिगो नहीं उगाएंगे। तो आप इसका रीज़न सोच सकते हैं। अब मैंने सारा कुछ आपको डिफाइन कर दिया, मेरे को कमेंट करके भी आप सभी लोग बता सकते हैं। बाकी चलो यार अब आपको आगे बताते हैं। तो आगे कहते हैं इन 1859 the indigo riots felt that
They had the support of local jamidars and village headmen in their rebellion against the planters. In many villages, headmen who had been forced to sign indigo contract mobilized the indigo peasant and fought pitched battles with the लाठियाल्स। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जो बड़े बड़े लोकल जमींदार थे वहाँ के, और जो माय फ्रेंड्स विलेज का उनका मतलब कि मुखिया होता था, उन लोगों ने भी उसका साथ देना स्टार्ट कर दिया, और जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि वो साइन करते थे वो साइन करना बंद कर दिया। उनको उकसाया कि भाई जाओ तुम इनसे फाइट करो, और इस वजह से माय फ्रेंड्स जो आपके लाठियाल्स होते थे इनके साथ में काफ़ी ज़्यादा युद्ध भी उन लोगों का छोटा मोटा युद्ध यहाँ पे हुआ। ठीक है, फिर बताते हैं इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार वेंट अराउंड विलेजेस अर्गिंग द राइट टू रेसिस्ट द प्लांटर्स। दीज जमींदार्स वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स एंड एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन अ लॉन्ग लीज। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे सीन क्या था कि भाई जमींदार लोग पहले से प्लांटर से कुछ काफ़ी खार खाए हुए थे, उनको लग रहा था कि भाई जो हमारी पावर है अब धीरे धीरे इनके हाथों में चली जा रही है। तो माय फ्रेंड्स जब विद्रोह हुआ तो उन लोगों ने भी उनका यहाँ पे साथ दिया। फिर बताते हैं द इंडिगो पीजेंट ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स। अब जो यहाँ पे माय फ्रेंड्स इंडिगो को उगाने वाले लोग थे उनको भी ये लग रहा था कि जो भाई अंग्रेज हैं वो भी हमारा साथ देंगे हमारे इस जो रेबेलियन है, हमारा जो विद्रोह है इसके अंदर। After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion when the news spread of the simmering revolt in the Indigo district. The lieutenant governor turned the region in the winter of 1859। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली सीन क्या होता है कि अंग्रेजों को 1857 की क्रांति के बाद जो आपका विद्रोह हुआ था 1857 का, उसके बाद उनको पहले ही डर था। तो उन लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे यार ये इंडिगो के लोगों ने ऐसा विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, कभी ये विद्रोह और ज़्यादा बड़ा यहाँ पे ना हो जाए। तो इसलिए माय फ्रेंड्स जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसने यहाँ पे टर्न कर दिया रीजन को विंटर में 1859 के अंदर। द राइट सो द टोर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट। और उनको लगा कि भाई अब गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है, अंग्रेज हमारा साथ दे रहे हैं हमारे इस मतलब कि जो ये युद्ध है या फिर आप रेबिलियन लगा लो इसको इसके अंदर। फिर बताते हैं व्हेन इन बरसात द मैजिस्ट्रेट एशली एडन इशू अ नोटिस स्टेटिंग दैट राइट्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। वर्ड went around the Queen Victoria had declared that indigo need to be shown. Eden was trying to placate the peasants and control an explosive situations, but his action was read as support for the rebellion। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे यार जब उसने एक काम किया, जो वहाँ का गवर्नर था उसने क्वीन विक्टोरिया को कहा कि भाई अब किसान यहाँ पे मना कर रहे हैं कि हम इंडिगो की खेती नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि किसानों की खुद की राइट है, उनकी खुद की मर्जी है कि भाई हम इंडिगो की खेती करें या फिर ना करें। तब क्वीन विक्टोरिया कहती है कि भाई मुझे नहीं पता, कैसे भी करो तुम उनको मनाओ, क्योंकि इंडिगो की जरूरत हमारे यहाँ पे देश के अंदर बहुत ज़्यादा है। सो माय फ्रेंड्स उसने मतलब कि जो यहाँ पे आपका था ना एडन, उसने बहुत कोशिश की कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर पाए। जो उसको सिचुएशन है उसको अगर हम पढ़ते हैं समझते हैं तो हमारे माइंड में एक ही बात आती है कि भाई वो यहाँ पे रेबेलियन के सपोर्ट में था, उसके अगेंस्ट नहीं था। तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है जिसका नाम है अ सॉन्ग फ्रॉम एन इंडिगो प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग विलेज। कि भाई एक गाना अब यहाँ से निकल के आता है आपका जो उसी गांव से जिस गांव में आपका इंडिगो उगाया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे बताते हैं इन मूवमेंट्स ऑफ स्ट्रगल पीपल ऑफ्टन सिंग सॉन्ग्स टू इंस्पायर ईच अदर एंड बिल्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव यूनिटी। सच सॉन्ग्स गिव एज अ ग्लिम्स ऑफ देयर फीलिंग ड्यूरिंग द इंडिगो रेबिलियन। मैनी सच सॉन्ग कुड बी हियर्ड इन द विलेजेस ऑफ लोअर बंगाल। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बेसिकली बताता है क्या कि भाई जब आपका ये विद्रोह हुआ तो लोगों ने क्या किया कि भाई ऐसे ऐसे गाने बनाए जो कि क्या करे, लोगों को मोटिवेट करे ताकि वो लोग जल्दी हार ना मान जाएं और इस विद्रोह को बहुत लंबा चलाएं ताकि वो जीत पाएँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बताता है हेयर इज़ वन सच सॉन्ग। तो माय फ्रेंड्स उन्हीं में से एक सॉन्ग हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो सॉन्ग का नाम है द लॉन्ग लाठील्स विल्ड बाय द प्लांटर्स ऑफ मोलाहिती now lie in a cluster. The Babus of Kolkata had sailed down to see the great fight. This time the riots are all ready. They will no longer be beaten in silence. They will no longer give up their life without fighting the लाठियाल्स। अब माय फ्रेंड्स इस सॉन्ग का मतलब बेसिकली यही बता रहा है कि अब हम हार नहीं मानेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने लिए युद्ध करेंगे। हम साइलेंट अब नहीं बैठेंगे और लाठियाल्स के साथ में हमें युद्ध अब लड़ना ही पड़ेगा। As the rebellion separated intellectuals from Kolkata rushed to the Indigo district, they wrote of the mystery of the riots, the torrent of the planters and the horrors of the Indigo system.
सो माय फ्रेंड्स, जैसे ही आपका ये और ज़्यादा मतलब कि फैला जो विद्रोह था, तो जो इंटेलेक्चुअल्स थे मतलब कि वो भी इंडिगो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आना स्टार्ट हुए। उन्होंने भी काफ़ी मिस्ट्री यहाँ पे लिखी रेड्स के बारे में और काफ़ी सारी बातें यहाँ पे लिखी। ठीक है, अब बेसिकली माय फ्रेंड्स ये आपका कल्चरल का पार्ट है जो कि बता रहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट लोग आए उनके विद्रोह को देखते उन्होंने क्या क्या बातें यहाँ पे लिखी, क्या क्या गाने यहाँ पे बनाए। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट है आपका। फिर आगे बता रहा है, वरिड बाय द रेबेलियन द गवर्नमेंट ब्राउट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम assault and set up the indigo commissions to inquire into the system of indigo production. The commission held the planters guilty and criticized them for the coercive method they used with the indigo cultivators. It declared that indigo production was not profitable for ryots. The commissions asked the ryots to fulfill their existing contract but also told them that they could refuse to produce indigo in future. अब माय फ्रेंड्स बेसिकली लास्ट में सीन क्या हुआ कि जो आपका गवर्नर था ना, उसने एक कमीशन बिठाया जो कि देखेगा कि भाई आखिरकार इस जो ये विद्रोह हो रहा है इसके अंदर आखिरकार गलती किसकी है। तो बाद में पाया जाता है कि जो गलती है वो प्लांटर्स की ही निकलती है। सो प्लांटर्स की गलती निकलने के बाद में माय फ्रेंड्स सीन क्या होता है कि उसको धमकाया जाता है, डांटा जाता है कि भाई आपने यहाँ पे इन रेट्स के साथ में अच्छा नहीं किया, इनकी बहुत बुरी कंडीशन आपने रखी, इनको लोन के अंदर ऐसे कुछ फंसाया। तो उनको कहा जाता है कि भाई जो आपके अभी वाले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखे हैं आप इनको तो एक बार कंप्लीट कर दो, लेकिन आप फ्यूचर में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट दोबारा मत लेना, आपके ऊपर कोई यहाँ पे दबाव नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद माय फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो हमें कहता है आई वुड रेदर बैग देन सो इंडिगो, कि हम भीख मांगना पसंद करेंगे इंडिगो को बोने की जगह। ठीक है, हादजी मुल्ला एंड इंडिगो कल्टिवेटर ऑफ द चांदपुरी थाना हार्डी was interviewed by the members of Indigo Commission on Tuesday 5 June 1860. This is what he said in answer to some of the question. My friends, ये आपका एक हाजी मुल्ला नाम का एक आपका जो था मतलब कि इंडिगो उगाने वाला इंसान था, उसका इंटरव्यू लिया गया आपका इंडिगो कमीशन के द्वारा। तो उस कमीशन ने यहाँ पे पाया 5 जून 1860 को कि भाई उससे कुछ क्वेश्चन पूछे, जो उन क्वेश्चनों के आंसर उसने दिए वो यहाँ पे आप सभी के लिए गिवन है। तो चलो एक बार इन क्वेश्चन के आंसर को स्टडी करते हैं। सो वो पूछते हैं उससे, Are you now willing to sow indigo, and if not, on what fresh terms would you be willing to do it? कि भाई आप इंडिगो को उगाना क्यों नहीं चाहते, अगर आप चाहेंगे कि आप इंडिगो उगाएं तो किन कंडीशंस के ऊपर आप इंडिगो उगाएंगे। तो मुल्ला बोलता है आई एम नॉट विलिंग टू सो एंड आई डोंट नो दैट एनी फ्रेश टर्म्स वुड सेटिस्फाई मी, कि भाई ना तो मैं उगाना चाहता हूँ और ना ही मेरे को ऐसा कुछ लगता है कि भाई आप कोई ऐसी पॉलिसी ले आएंगे जिस वजह से मैं उगा पाऊँगा। ठीक है, फिर अगेन से बोलता है मिस्टर सेल, वुड यू नॉट बी विलिंग टू सो एट अ रुपी अ बंडल, कि भाई आप तभी भी नहीं उगाओगे अगर हम आपको 1 रुपया दे एक बंडल का। तब मुल्ला बोलता है नो आई वुड नॉट, रेदर देन शोइंग इंडिगो आई विल गो टू अनदर कंट्री, आई वुड रेदर बैग देन शो इंडिगो। इंडिगो कमीशन रिपोर्टेड माइन्यूट्स ऑफ एविडेंस P67। अब माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे उसको कहा जाता है कि भाई अगर हम आपको 1 रुपया दें एक बंडल का, क्या आप तब भी नहीं उगाओगे। उस टाइम पे माय फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी अमाउंट थी, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं तब भी नहीं उगाऊंगा, मैं जबकि पसंद करूँगा कि मैं किसी दूसरे देश में चला जाऊँ और वहाँ पर जाके भीख मांगूँ। ठीक है, उसका कुछ ऐसा माय फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होता है। उसके बाद यार आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी यहाँ पे गिवन है जो कि आपको कहती है, इमेजिन यू आर विटनेस गिविंग एविडेंस बिफोर द इंडिगो कमीशन। ओह वट कंडीशन विल रेट्स ग्रो इंडिगो, वट विल यूर आंसर बी। अब माय फ्रेंड्स मानो कि भाई वो जो इंडिगो कमीशन है वो आपका इंटरव्यू लेने के लिए आया है और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई क्या कंडीशन यहाँ पे रेट्स फेस कर रही हैं इंडिगो उगाने के अंदर, तो आप क्या आंसर दोगे इसका। तो आप अपना आंसर मेरे को कमेंट करके माय फ्रेंड्स फटाफट से बताओ। बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी भेज सकते हैं अगर आपको नीचे कमेंट्स में लिखने में शर्म आती है तो। ठीक है, बाकी चलो यार अब आपको आगे बताते हैं। सो आगे कहते हैं आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशंस टू बिहार, कि भाई इसके बाद माय फ्रेंड्स जो आपका बंगाल था वहाँ पे तो आपका जो इंडिगो की खेती थी ये बिल्कुल बंद हो गई, लेकिन अब जो आपके प्लांटर लोग थे उन्होंने अपना फोकस अब बिहार की तरफ फिक्स कर लिया कि भाई अब हम बिहार में ये काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद बताते हैं विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th century देयर बिजनेस वॉज सेवरली अफेक्टेड बट yet they managed to expand productions. When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of indigo cultivators. Mahatma Gandhi visit in 1970 marked the beginning of the Champaran movement against the indigo planters. फिर my friends बाद में होता क्या कि भाई
आपके जो सिंथेटिक डाइज़ हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से माय फ्रेंड्स जो इंडिगो की जो ये लोग थे इनका जो बिज़नेस है काफ़ी अफेक्ट होता है। और बाद में माय फ्रेंड्स एक जो कुछ मतलब कि किसान इकट्ठा होकर गांधी को भी बुलाते हैं आपके 1917 के अंदर कि भाई गांधी जी आप आइए हमारे बिहार के अंदर चंपारण के अंदर, देखिए एक बार कैसी यहाँ पे स्थिति है इंडिगो कल्टीवेटर्स की। तो गांधी उनको देख के एक मूवमेंट चलाता है जो कि आप सभी को पता है चंपारण के अंदर से चलाई थी आपकी इंडिगो प्लांटर्स के लिए, ठीक है। और चलो माय फ्रेंड्स अब आपको एल्सवेयर के अंदर एक बहुत अच्छा यहाँ पे फैक्ट बताते हैं और उसी के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को बताते हैं इंडिगो मेकिंग इन वेस्ट इंडीज़ की, भाई जो आपका इंडिगो था वो वेस्ट इंडीज़ के अंदर कैसे यहाँ पे बनाया जाता था, ठीक है। हम यहाँ पे बताते हैं इन दी अर्ली 18th सेंचुरी अ फ्रेंच मिशनरी जेन बैप्टाइज लेप्डप ट्रेवल टू द कैरिबियन आइसलैंड एंड रोट एक्सटेंसिवली अबाउट द रीजन। पब्लिश इन one of his book, the image shows all the stages of indigo production in the French slave plantations of region. You can see the slave workers putting the indigo plant into the settler vat on the left. Another worker is churning the liquid with a mechanical churner in a vat. Two workers are carrying indigo pulp hung up in the bags to be dried in the foreground. Two others are mixing the indigo pulp to put into the mouths. The planter is that center at the picture standing at the high ground supervising the slave workers. My friends basically यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर कैसे जो आपका इंडिगो था वो उगाया जाता था और कैसे प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पर्सन खड़ा होकर इन बाकी सभी के ऊपर नज़र रख रहा है और यहाँ पे देखो यार ये अलग अलग वैट के ऊपर ये देखो आपके इनको ड्राई करने की कोशिश कर रही हैं लटका के। अब ये देखो इसको भी यहाँ पे माय फ्रेंड्स बीट कर रही हैं और ये माय फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी वैट के साथ में अलग अलग ये काम कर रहे हैं और यही कुछ पिक्चर आपकी यहाँ पे सारा कुछ सीन डिफाइन कर रही है आपकी वेस्ट इंडीज़ की इंडिगो प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। उसके बाद माय फ्रेंड्स आगे तो आपकी एक्सरसाइज बचती है चैप्टर की, वो तो अब आप सभी बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आ गया है तो, ठीक है। बाकी माय फ्रेंड्स हमारी इस चैप्टर की वीडियो तो यहाँ पे एंड हो जाती है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। एंड माय फ्रेंड्स याद से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी घर बैठे बैठे इसको यहाँ पे स्टडी कर पाएँ और नॉलेज को गेन कर पाएँ, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय बाय।